कभी आपने सोचा है कि पॉपकॉर्न इतना ज़्यादा महंगा क्यों है इन सिनेमा हॉल्स, इन मल्टीप्लेक्सेस इन इंडिया? 430, 450, 600, कहीं कहीं तो 700 का भी एक लार्ज, जब आप पॉपकॉर्न का ट्यूब खरीदते हैं, एक बॉक्स खरीदते हैं, तो 600, 500 बहुत कॉमन हो गया। इतना प्राइस जो है मल्टीप्लेक्सेस में चार्ज करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं? तो आइए समझते हैं इसको कि इतना ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी नया एक टैक्स लॉन्च हुआ है, जो कि है पॉपकॉर्न टैक्स, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली ही हैज़ इंट्रोड्यूस द पॉपकॉर्न टैक्स। ऐसा नहीं है कि पॉपकॉर्न टैक्स केवल इंडिया में ही लगाया जा रहा है। पॉपकॉर्न टैक्स दुनिया में सारे देशों में, बहुत सारे देशों में भी जो है पॉपकॉर्न या जो भी कंज्यूमेबल फूड्स हैं उनके ऊपर लगाया जाता है वाया जीएसटी। सो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स मत समझिए इसको, ये जीएसटी है which was actually introduced in India so that to streamline the tax का जो रिजीम था। कभी कभी कहीं अलग अलग टैक्स लगते थे, एवरी स्टेट हैव डिफरेंट टैक्स, तो उसको वन नेशन वन टैक्स बनाया गया था थ्रू जीएसटी। मगर द वे इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, उसमें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और उसी के वजह से जो है एक नए जो दिन ब दिन आप देखते हैं एक नया टैक्स जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अब जीएसटी का जो टैक्स पॉपकॉर्न के ऊपर वसूला जा रहा है, जो कि निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली शी हैज़ ब्रॉट ऑन, और उसका उससे पड़ता क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं, आइए समझते हैं एक एक करके। तो पॉपकॉर्न के ऊपर पहले भी टैक्स लगते थे, लेकिन थोड़ा इसमें स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है। तो जब अगर आप पॉपकॉर्न पे कितना टैक्स लगेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में है। ओके, बेसिकली अगर वो पैकेज्ड किया हुआ है या फिर वो ऐसे ही लूज सोल्ड किया जा रहा है, वो कैसे, बेसिकली वेदर इट इज सोल्ड इन दी सिनेमा टिकट्स, और किस माध्यम से बेचा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग टैक्स वसूला जा रहा है। तो जैसे कि अगर आपका लूज पॉपकॉर्न है, मतलब पॉपकॉर्न एक आपको बॉक्स के अंदर है और पूरे पॉपकॉर्न को पैकेज नहीं किया गया है, सिर्फ अगर आप थिएटर में या रेस्टोरेंट में उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी जो है, जैसे नॉर्मल फूड पर जो जीएसटी लगती है रेस्टोरेंट के, वो है 5%, तो उतनी वसूली जाएगी। ठीक है। अगर आप पॉपकॉर्न मूवी टिकट के साथ जो है, अगर आप मल्टीप्लेक्सेस में जा करके मूवी टिकट के कॉम्बो के साथ में अगर उसको खरीदते हैं, तो जो टिकट का जो प्राइस होता है, जो टिकट के ऊपर जो जीएसटी लगता है, सेम जीएसटी वो भी अप्लाई होगा इफ़ यू आर बाइंग इन दी कॉम्बो। ठीक है ना। अगर आप पॉपकॉर्न को प्री पैक्ड है, अगर वो लेबल्ड पॉपकॉर्न है, जैसे आप जी मार्ट में या डी मार्ट के अंदर या फिर अलग अलग बिग बाजार या जैसे रिलायंस मार्ट से खरीदते हैं, अगर वो पैकेज्ड है, वो प्रॉपरली लेबल्ड है, तो उसके ऊपर जीएसटी जो है 12% की लगेगी। अब आइए उसके अंदर, अगर वो पॉपकॉर्न आपका नमकीन है, ठीक है, अगर पॉपकॉर्न आपका मीठा है, तो उस पर भी डिफरेंट टैक्स लगा है। जैसे कि अगर आपने फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न लिया है जो कि सेम एज नमकीन है, या उसके अंदर सॉल्टेड है, थोड़ा बटरी है, सॉल्टेड है, तो उसके ऊपर जो है 5% टैक्स लगेगा। मगर अगर आपने उसको कैरामलाइज्ड या स्वीटेंड पॉपकॉर्न है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो जीएसटी जो है 18% लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉपकॉर्न तो एक ही है, मगर कहाँ पर और कैसे कंज्यूम किया जा रहा है, और वेदर इट इज सोल्ड इन पैकेज फॉर्म और लूज फॉर्म, और उसके ऊपर प्रॉपर पैकेजिंग या लेबलिंग हो गई है, तो अलग टैक्स वसूला जा रहा है। तो बस मेरी यही सलाह है कि थोड़ा इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर दिया जाए, तो जितने भी मिडिल क्लास हैं, लोग हैं, थोड़ा खुश होंगे, और हो सकता है थोड़ी सी जो ट्रोलिंग हो रही है वो कम हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वी विल डिस्कस सम अदर आइटम्स। थैंक यू वेरी मच।